तो ये दो तस्वीरें आपने देखी, यानी कि नजर आज रहेगी राव कोर्ट पर, क्योंकि के कविता की भी जमानत याचिका तो उधर अरविंद केजरीवाल की भी पेशी है। अरविंद केजरीवाल की जब हम बात करें तो देखिए ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है, कस्टडी खत्म हो रही है। इसमें 10 दिनों की रिमांड के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी है। देखना होगा अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी आफत अभी कम होने का नाम नहीं ले रही और आफत बढ़ती हुई नजर आती है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है और आज तय हो जाएगा कि केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिलती है या उनकी आफत और बढ़ जाती है। सुबह 11:30 बजे ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। ईडी केजरीवाल से की गई पूछताछ और अभी तक की जांच का ब्यौरा भी कोर्ट को देगी। अगर ईडी केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की कोर्ट से मांग करती है तो ऐसे में सीबीआई केजरीवाल की कोर्ट से कस्टडी मांग सकती है। वहीं के कविता की जमानत अर्जी पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभिषेक मनु सिंघवी के कविता के पक्ष में आज सुबह 11 बजे अदालत में दलील देंगे। के कविता को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केजरीवाल की भी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है, तो वहीं कल इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हुए एक मंच पर नजर आए इंडी गठबंधन के नेता और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पत्नी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी की भी इसी के साथ सियासत में एंट्री हुई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अब अगला नंबर किसका होगा ये सोचकर मोदी विरोधी हैरान और परेशान है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विरोधियों को एहसास हो चला है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन ने महारैली का आयोजन किया। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जांच एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। लेकिन एक नया ऊर्जा। दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन की घटक दलों ने जुबानी हमले के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, मगर मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेताओं में विश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा।
पहले फेज के चुनाव से महज 20 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। चुनाव प्रचार के साथ साथ सभी दलों के अपने अपने एजेंडे थे। खासकर करप्शन मामले में अंदर गए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बचाने की कोशिश नजर आई। तभी तो पहली बार सियासी मंच पर दोनों नेताओं की पत्नियों की एंट्री हुई। मिसेस केजरीवाल और मिसेस सोरेन भी सियासी तीर चलाती नजर आई। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बस रहे हैं केजरीवाल। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी गठबंधन की रैली के जरिए सीट बंटवारे और अपने अपने दावों को लेकर लड़ते झगड़ते विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता परिवारवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं उठ सके। विपक्ष के पास मौका और मंच दोनों था, मगर मुद्दे सबके अलग अलग। इंडी गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने महागठबंधन की रैली को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया। डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। वो अपराध करते रहे, घोटाला करते रहे, गरीबों का हक मारते रहे, अन्याय करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे और कानून उन तक पहुंचे नहीं। यह देश का कानून किसी को छोड़ता नहीं। जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग मिलकर बैठे हैं एक ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उनके हल्ला को जनता सुनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और एनडीए के 400 पार वाले नारे के साथ बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ करप्शन और परिवारवाद में घिरी इंडी गठबंधन आरोप प्रत्यारोप से उठ नहीं पा रही। रामलीला मैदान के मंच से विपक्ष ने भले ही ये बताने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं और देश हित हमारा मकसद है, लेकिन महागठबंधन के मंच से इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो मुद्दे उठाए वो समझने और बताने के लिए काफी है कि इनके इरादे क्या है। चुनाव करीब है, ऐसे में इंडी गठबंधन के पास मौका अच्छा था मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता मोदी विरोध तक सीमित रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। ये कहर कुछ ऐसा है कि जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न सिर्फ संवेदनाएं प्रकट की हैं, बल्कि अधिकारियों को भी हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। देश के कई हिस्सों में जहां लोग तेज धूप से परेशान हैं, तो वहीं कई जगहों पर भारी बारिश से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कल पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश और तूफान ने तबाही वाला मंजर ला दिया। अचानक हुई तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से असम में जहां लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 100 लोग घायल हो गए। कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं के कारण झोपड़ियां और घर क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे टूट गए। मौसम की मार की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर गाजीपुर मोहम्मदाबाद में ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे, परिवार से मिले, मातम में शरीक हुए और बिना मीडिया से ही बात करे रवाना हो गए। आपको बता दें कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह मुख्तार की मौत पर मातम पुरसी करने पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने देर रात मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की
और बिना मीडिया से बात किए रवाना हो गए। ओवैसी के साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी मुख्तार के पुश्तैनी घर पहुंचे थे। ओवैसी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल अफजाल अंसारी से मुलाकात कर मुख्तार के परिवार को अपनी सांत्वनाएं दी थीं। इस बीच एक बार फिर मुख्तार के परिवार ने जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। ये आरोप न्यायालय में लगाया गया था। मुख्तार अंसारी ने स्वयं लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया 19 तारीख को, और कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।